नमस्कार सभी वृष राशि के दोस्तों, आपके लिए मार्च 2024 बहुत अच्छा रहे, मंगलकारी रहे और आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा फरवरी महीने में ग्रहों के गोचरीय प्रभाव की। देखिए, इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और गुरु का परिवर्तन होगा और इन सूर्य मंगल का जो परिवर्तन होगा ये अच्छा नहीं है, कष्ट की ओर है। अभी आगे वाले कुछ समय तक सूर्य मंगल अच्छे योगों में नहीं रहने वाले, यानी कि अच्छी युतियों में ये फल नहीं देंगे, क्योंकि शनि राहु के साथ में सूर्य और मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र जरूर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उच्च का भी होगा आगे वाले टाइम में। अभी मकर कुंभ में इस महीने मार्च में देखने को मिलेगा और बुध भी इस महीने कमज़ोर स्थिति में देखे जाएंगे नीच के होकर के। खैर, अब सबसे पहले आपसे बात करता हूँ आपके मान सम्मान की। तो इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास आ जाती है। अच्छा सम्मान रहेगा आपका, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करिए। व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपको विशेष रूप से महिलाओं से सहयोग प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आपके काम बनेंगे। और यदि आप लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, कमीशन खोरी का आपका काम है, तो आपको बहुत अच्छे शुभ अवसर लाभ के रूप में प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी वृषभ राशि वालों से मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण समय है, अच्छा समय है, इसका आप बखूबी लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि धन की स्थिति क्या रहेगी। फाइनेंस बुध के पास है, नीच के हो जाएंगे 7 मार्च से 26 मार्च तक। इस टाइम पीरियड में पैसे की तंगी आपको फेस करनी पड़ेगी, धन रुक नहीं पाएगा, और वो भी लाभ के घर में नीच हो रहे हैं कोई व्यापारिक नुकसान हो सकता है, कोई आपका सामान खराब हो सकता है, सामान लेट हो सकता है, डिलीवरी लेट हो सकती है, जिसके कारण आपको तनाव बढ़ेगा। और बुध के नीच हो जाने के कारण परिवार में भी मतभेद होंगे, वाणी में विकार आएगा और स्वास्थ्य भी ढीला यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये भी बात काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं 2 तारीख को ग्वालियर में रहूँगा मार्च महीने में। अगर आप मुझे वहाँ कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चंडीगढ़ में भी रहूँगा, आप वहाँ भी मुझे मिल सकते हैं। 8 तारीख को मैं चंडीगढ़ में रहूँगा कुंडली बनवाने दिखवाने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ आपके छोटे भाई बहनों की या आपके मित्रगण, सगे संबंधियों की। इस घर पर पहले 15 दिनों तक तो नीच मंगल का प्रभाव हो जाने के कारण आपका जो रिलेशन पिछले 1 महीने से खराब चल रहा है अपने खास लोगों के साथ में, वो अभी 15 तारीख तक ऐसे ही रहेगा। 15 तारीख के बाद स्थिति में सुधार होगा, नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर 15 तारीख के बाद अगर कोई बड़ी यात्रा करनी है, कोई रेल यात्रा करनी है, तो आप 15 तारीख के बाद कर सकते हैं। सुखद रहेगी, आनंददायक रहेगी और आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। बात करना चाहूँगा आपसे सुख सुविधाओं की, जो हर व्यक्ति ये इच्छा रखता है। इस घर की जिम्मेदारी सूर्य के पास है और सूर्य ग्रह अभी तो अपने घर को देख रहे हैं और 14 तारीख तक देखेंगे। तो या तो कोशिश करिए 14 से पहले पहले कुछ लेने की, काम हो सकता है, बन सकता है, ऐसा ग्रह कह रहा है। इसके बाद सूर्य राहु के साथ में चले जाएंगे, युति बना लेंगे, तो वो अच्छा नहीं होता, और ये 15 तारीख से बनाएंगे। और जब ये सूर्य राहु की युति बनेगी उस समय पर ये मीन राशि में युति बनेगी, मतलब ये होता है कि एक ही राशि में ये 2 ग्रह आ जाएंगे और इसी राशि के अंदर बुध भी रहेगा नीच का होकर के, तो ये अच्छा योग नहीं होता। ऐसी स्थिति में फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 15 तारीख के बाद बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। बस ये सोच लो कि अब जो महीना बचा हुआ है, आधा महीना, इसको बस शांति से निकालना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं मचानी है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य आपका अचानक गिर सकता है और 15 तारीख के बाद ही ये योग आपकी कुंडली में चालू होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस महीने राजनीतिक उथल फुथल ज़्यादा रहेगी। अगर आप वृष राशि के हैं तो आपको राजनीति में डिमोशन फेस करना पड़ सकता है, ऐसा भी आपकी राशि कहती हुई नजर आ रही है। बात करना चाहूँगा आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ के इंटरव्यू होंगे, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो आपका ये घर बुध ग्रह के पास है, या तो आपको सफलता मिलेगी पहले 6 दिनों में, जी हाँ, पहले 6 दिनों में आपको कोई विशेष सफलता मिल सकती है, या कोई इंटरव्यू आपको रखवाना है
पहले 6 दिनों में रखवा लीजिए। उसके बाद आप में भ्रम की स्थिति बन जाएगी, भ्रमित होकर के कार्य करोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे एकाग्र होकर के, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो 7 से लेकर के और 26 मार्च तक नीच हो जाएंगे बुध। तो कार्यों में नीचता आना, काम में मन ना लगना, नेगेटिविटी छाना, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनेगा। और पेट से संबंधित विकार भी आपको दुखी करने लगेंगे। हेल्थ पर्टिकुलर अगर भाव की बात करूं तो शुक्र के पास जिम्मेदारी आ जाती है। शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है, बट अलर्ट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र खुद तो पावरफुल है, खुद तो वो मकर और कुंभ राशि के अंदर रहेगा, और 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक तो वो आपके कैरियर के घर में भी रहेगा और अपने मित्र शनि के साथ भी रहेगा, पर वहाँ पर मंगल भी साथ में होगा। और शुरुआती 15 दिनों तक तो सूर्य की, शुक्र की और शनि की युति भी रहेगी, जो कि 7 मार्च से 15 मार्च तक चलेगी। तो 7 से 15 मार्च अलर्ट रहना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में तीनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं, सूर्य, शनि और शुक्र, और कैरियर के घर में। तो आपको कैरियर में बाधा थोड़ी फेस करनी पड़ेगी और आपको शत्रु भय बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड में, तो ये बात ध्यान रखनी है। 15 के बाद आपको सुकून मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य आगे निकल जाएंगे, तो फिर एक शांति मिलेगी, पर फिर भी शत्रु भय आपके लिए बना रहेगा और अपयश का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको पराये लोगों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। यदि मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल ग्रह के पास है। मंगल पहले 15 दिनों तक भाग्य के घर में बैठे हैं, तो जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा, इनके द्वारा आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा, ऐसा आपकी कुंडली में ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको मेहनत करनी चाहिए। पर उसके बाद ये शत्रु राशि में चले जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे, तो ये थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर आपको पीड़ा फेस करनी पड़ेगी, फिर आपके दाम्पत्य जीवन में भी कलेश बढ़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें 15 तारीख के बाद मार्च महीने में। यदि मैं भाग्य की बात करूं तो इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है। शनि तो खैर नो डाउट अच्छे हैं ही, इस समय केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं, पर आपका भाग्य का जो घर है उसमें विशेष रूप से पहले जो 16 दिन हैं काफ़ी शुभ प्रभाव है, ड्यू टू मंगल के उच्च रहने के कारण। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई धार्मिक प्रयोजन कराना है तो पहले 16 दिन 15 दिन विशेष रूप से अच्छे हैं। जॉब में तो अलर्ट रहना ही है और रहना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सूर्य शनि, मंगल शनि, सूर्य राहु, मंगल राहु, ये सब प्रभाव अगले आगे आने वाले 2-3 महीने तक रहने वाले हैं, और इनका प्रभाव वृष राशि के लिए और मेष राशि के लिए कैरियर वाले घर पर ज़्यादा पड़ रहा है। दोस्तों, विदेशों से रिलेटेड कार्य भी आपके रुकावट में आते हुए नजर आ रहे हैं 7 मार्च से और 26 मार्च तक। जो लोग विशेष रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों को सरदर्दी बढ़ेगी, ये मैं आपसे कहूँगा, और बड़े भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन भी खटास की ओर जाएगा। अब अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन दूँ तो मान सम्मान के लिए ये ठीक है, फाइनेंस के लिए ये महीना 7 मार्च से 26 मार्च तक अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूं शत्रु भय, वो आपको इस महीने रहेगा। कैरियर में फ्लैक्चुएशन रहेगी। पहले 15 दिन भाग्य के लिए अच्छे हैं, भाग्य के अनुरूप कार्यों को बनवाने के लिए अच्छे हैं। अब ठीक है, बुध आपको कमज़ोर कर रहा है, पर यहाँ मंगल आपको मजबूती प्रदान कर रहा है, तो पहले 15 दिनों में मंगल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महीना आपके लिए मिला जुला है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।